बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। ऐसे तो हिंदू परंपरा में, हिंदू शास्त्रों में हर दिन, हर तिथि, हर नक्षत्र और हर महीना अपने आप में बहुत पवित्र माना जाता है। तो भी जो हिंदू महीने हैं, हिंदू पंचांग के जो महीने हैं, उसमें कुछ महीनों को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और उसी में एक महीना है कार्तिक का महीना। और कार्तिक का महीना अब शुरू होने ही वाला है। तो आज अपने कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक के महीने की महिमा क्या है और कार्तिक के महीने में किन नियमों का पालन करने से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपका विवाह शीघ्र हो सकता है, आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और आप बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि कार्तिक के महीने में छोटे छोटे प्रयोग किए जाएं ताकि विशेष तरह का लाभ प्राप्त हो सके। तो कार्तिक महीने की महिमा पर चर्चा करेंगे और अलग अलग राशियों के लिए आने वाले सप्ताह का हाल भी जानेंगे कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का महामंत्र। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। बहुत सरल मंत्र है और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली मंत्र है। अगर कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को रोज शाम के समय पूजा स्थान पर बैठ करके एक माला यानी 108 बार इस मंत्र का जप करे तो उसकी धन संबंधी जो मुश्किलें हैं, उसकी धन संबंधी जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। वैसे नियमित रूप से शाम के समय इस मंत्र का जप करने से सामान्यतः आपको धन की बाधाएं परेशान नहीं करेंगी। सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक महीने की महिमा क्या है। देखिए, जैसा आपको पहले बताया कि कार्तिक का जो महीना है वो हिंदू धर्म शास्त्रों के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। सावन का महीना, कार्तिक का महीना और मार्गशीर्ष का महीना, ये 3 महीने हिंदू धर्म शास्त्र में सर्वाधिक पवित्र हैं। कार्तिक उसमें से एक है। ये चातुर्मास का अंतिम मास है। चातुर्मास की शुरुआत होती है सावन के महीने से। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, कार्तिक में चातुर्मास समाप्त हो जाता है। तो ये मुख्यतः चातुर्मास का अंतिम महीना है और इसी महीने से जो देव तत्व है, जो ईश्वर की कृपा का तत्व है, वो मजबूत होता है। कार्तिक का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। यानी धन प्राप्ति चाहते हैं तो भी कार्तिक का महीना आपके लिए महत्वपूर्ण है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका धर्म की तरफ झुकाव बढ़े, आपका धर्म का पक्ष मजबूत हो, तो दोनों ही के लिए प्रयोग आप कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे को लगाना, यानी तुलसी का जो रोपण है, और तुलसी का विवाह भी कार्तिक के महीने में होता है। तो कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाना और विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में अगर आप नियमित रूप से दीपक जलाते हैं, यानी दीप दान करते हैं और निर्धनों की सहायता करते हैं, निर्धनों को दान करते हैं, तो ऐसा करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में दान की बड़ी महिमा है और अगर आप कार्तिक के महीने में दान करते हैं तो इससे आपका पुण्य बढ़ता है। इस बार कार्तिक का महीना 21 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर तक रहेगा। अब जानते हैं कि कार्तिक के महीने में खाने पीने में किस तरह की सावधानी रखें
और कार्तिक के महीने में जीवनचर्या में अपने रूटीन में किस तरह के परिवर्तन करें, यानी कार्तिक के महीने में क्या खाएं, क्या पिएं, जीवन किस तरह जिएं, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। कार्तिक के महीने से स्निग्ध चीजें, जो चिकनी चीजें होती हैं, जिनके अंदर ऑयल कंटेंट होता है, जैसे ड्राई फ्रूट है, मेवा है, ठीक है ना, घी है, इस तरह की चीजें खाने की सलाह दी जाती है। जिन चीजों का स्वभाव गर्म हो, जो भोजन थोड़े गर्म तासीर का हो और लंबे समय तक आपको एनर्जी दे, लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखे, ऐसी चीजों को कार्तिक के महीने में खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में दाल खाने की मनाही की गई है। द्विदलन वर्जन कहा जाता है इसको, यानी जो चीजें दो भाग में बढ़ जाती हैं, जिसको दाल कहते हैं, ऐसी चीजों को खाने की मनाही है, क्योंकि इसकी वजह से डाइजेशन की दिक्कत और गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है। तो जहां तक संभव हो कार्तिक के महीने में दाल मत खाइए। कार्तिक के महीने में सूर्य की किरणों का स्नान भी बड़ा उत्तम माना गया है। अगर आप कार्तिक के महीने में रोज सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान की रोशनी में 5 मिनट 10 मिनट अगर आप बैठें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कहा गया है कि कार्तिक के महीने में दोपहर को मत सोइएगा। कार्तिक के महीने में दोपहर को सोने की मनाही भी बताई गई है। शास्त्र कहता है कि कार्तिक के महीने में सूर्योदय के पहले भोर में उठिए और भोर में उठ करके नदी के किनारे दीपक जलाइए, मंदिर में दीपक जलाइए या अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए। सुबह सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान आदि करके तैयार हो जाइए। आपको बता रहे थे कि कार्तिक का महीना कितना पवित्र है, कितना कीमती है, और कार्तिक के महीने में आपको बहुत सारे वरदान, बहुत सारे आशीर्वाद मिल सकते हैं। जानते हैं कि कार्तिक के महीने का धन के साथ, पैसे के साथ क्या संबंध है। देखिए, कार्तिक का जो महीना है वो भगवान विष्णु का, श्री हरि का अत्यंत प्रिय महीना है, क्योंकि कार्तिक के महीने में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जग जाते हैं, जिसको कहते हैं देवोत्थान एकादशी। तो कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का बहुत प्रिय महीना है, इसलिए माता लक्ष्मी के लिए भी अत्यंत प्रिय है। इस महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं और सृष्टि में आनंद की और कृपा की वर्षा होती है। शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, लोगों के जीवन में आनंद आने लगता है, लोगों का जीवन बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। कार्तिक के महीने में मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, ऐसा माना गया है, और भक्तों को अपार धन देती हैं। उन्हीं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूरे कार्तिक के महीने में दीपक जलाया जाता है, दीपदान किया जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कार्तिक के महीने में धन त्रयोदशी यानी धनतेरस, दीपावली और गोपाष्टमी मनाई जाती है। यानी धन प्राप्त करने का सबसे बड़ा जो पर्व है दीपावली, वो भी कार्तिक के महीने में ही मनाया जाता है। इस महीने अगर आप कुछ विशेष पूजा करें और कुछ विशेष प्रयोग करें तो आप आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं, धन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, कर्जे से और घाटे से आपको मुक्ति मिल सकती है। यानी अगर आप धन संबंधी कोई मुश्किलें आपके जीवन में हैं तो कार्तिक के महीने में प्रयोग करके आप धन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। तो कार्तिक का जो महीना है वो धन प्राप्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण महीना है, और कार्तिक के महीने में ऐसे पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं जिससे धन की प्राप्ति होती है और धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अब कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त की जाएगी?
कौन से उपाय कार्तिक के महीने में किए जाएंगे जिससे अपार धन की प्राप्ति हो जाएगी या हो सकती है? देखिए, वैसे तो कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपावली जैसा बड़ा पर्व मनाया जाता है। फिर भी कार्तिक महीने में हर दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय आप कर सकते हैं। दीपावली तो आप मनाएंगे ही पैसे के लिए, लेकिन उसके अलावा आप चाहें तो कार्तिक में रोज उपाय कर सकते हैं ताकि आपको निरंतर धन की प्राप्ति होती रहे। कैसे करेंगे? कार्तिक के महीने में रोज रात को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करेंगे। गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण करके पूजा करें, और अगर गुलाबी चमकदार वस्त्र नहीं है तो आप किसी भी रंग का वस्त्र पहन लीजिएगा, लेकिन नीला, काला और सफेद मत पहनिएगा। अगर धन चाहिए तो आपको एक मंत्र का जप करना है कमलगट्टे की माला से। अगर आपको कर्ज उतारना है तो स्फटिक की माला से मंत्र जपेंगे। अगर व्यवसाय में धन कमाना है तो शंख की माला से मंत्र का जप करेंगे। और जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मंत्र कम से कम 3 माला आपको जप करना है, 108 गुणे 3 बार। मंत्र आज का महामंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इसी मंत्र का जप आपको करना है। तो कार्तिक के महीने में रोज रात को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने इस मंत्र का जप करना है, कम से कम 3 माला। और मंत्र का जप करने के बाद ये प्रार्थना करनी है कि आपकी धन संबंधी जो मुश्किलें हैं, आपकी धन संबंधी जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएं। पूरे कार्तिक के महीने में ऐसा करिए, और कार्तिक का महीना जब समाप्त हो जाए तो इस माला को अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिएगा। अब हमने ये जान लिया था कि कार्तिक के महीने में धन प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो, परिवार का कलह कलेश दूर हो, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आए, तो कार्तिक महीने में सुखद पारिवारिक जीवन के लिए क्या करें? देखिए, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी की पूजा सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। आपको शुरुआत में भी बताया था कि कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाना और तुलसी के पौधे की पूजा करना सर्वोत्तम होता है। इसलिए पारिवारिक जीवन के लिए, सुख शांति के लिए तुलसी की पूजा करें। और तुलसी का पौधा लगाने के लिए और तुलसी के पौधे की पूजा करने के लिए सबसे अच्छा महीना जो माना जाता है वो कार्तिक का महीना ही है। कार्तिक के महीने में किसी भी दिन, आपके पास पूरे 30 दिन का समय है, लेकिन बेहतर होगा कि शुरुआत में ही, कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, वहीं से ही आप तुलसी का एक पौधा ले आइए और घर में जमीन में या गमले में लगाइए। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा लगाएंगे वहां पर लाल रंग से एक स्वस्तिक बनाएंगे और रोज शाम को इस पौधे के नीचे घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएंगे। यानी एक तुलसी का पौधा कार्तिक के महीने में लगा देंगे, रोज शाम को एक घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो सुबह सूर्योदय के पहले भी दीपक जला सकते हैं। और इसके बाद, दीपक जलाने के बाद, सुखद पारिवारिक जीवन के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। जिन महिलाओं के वैवाहिक जीवन में दिक्कत है
या जिन महिलाओं के मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, शादी चल पाना कठिन हो रहा है, ऐसी महिलाओं को, ऐसी बालिकाओं को निश्चित रूप से तुलसी का पौधा लगा करके उसकी पूजा करनी चाहिए और रोज सुबह सूर्योदय के पहले या शाम को सूर्यास्त के बाद घी का या तिल के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए, उससे लाभ होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब आपको बताते हैं कि कार्तिक महीने में एक चमत्कारी फल है जिसका प्रयोग वैसे तो आप साल भर भी कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक महीने में उस फल का प्रयोग जरूर करना चाहिए और कहा जाता है कि उस फल का प्रयोग करने से हमेशा ही अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने का वो चमत्कारी फल है आंवला। कार्तिक और आंवले का क्या कनेक्शन है और इनका चमत्कारी प्रयोग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, जो आंवले का फल है ये पौराणिक दृष्टिकोण से रत्नों के समान मूल्यवान है, इसको कीमती रत्न के समान समझना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकराचार्य ने इस आंवले के फल को स्वर्ण में यानी सोने में परिवर्तित कर दिया था। वैसे तो आप आंवला कभी भी खाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि कार्तिक के महीने से आंवला खाना शुरू करना चाहिए। अगर आप आंवले का फल नियमित रूप से खाते हैं, चाहे चटनी खाते हैं, चाहे उबाल कर खाते हैं, चाहे मुरब्बा खाते हैं, आंवले का फल आप जैसे भी खाते हैं, इसके सटीक प्रयोग से आपको आयु की, सौंदर्य की और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो कोई आंवला नियमित रूप से खाता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, उसकी जो ऊर्जा है वो बनी रहती है, उसकी जो त्वचा है वो अच्छी दिखाई देती है। कैसे इसका प्रयोग करें, कैसे लाभ उठाएं? कार्तिक के महीने में आंवले को भोजन में शामिल करें, भोजन के साथ आंवला भी खाएं या आंवले के रस में तुलसी मिला करके सेवन करें। यह ब्रह्मास्त्र है हृदय रोग के लिए कि आंवले का 1 चम्मच रस, उसमें थोड़ी सी तुलसी डाल करके उसका सेवन करना हृदय रोग के लिए बड़ा लाभकारी होता है। कार्तिक में अगर आप आंवले का पौधा लगा देते हैं, चाहे घर में लगाएं, चाहे सड़क के किनारे लगाएं, चाहे सार्वजनिक स्थान पर लगाएं, कार्तिक में अगर आप आंवले का पौधा लगाते हैं तो इससे संतान और धन प्राप्ति की जो कामनाएं हैं, ये कामनाएं पूरी होती हैं। आंवले के फल को सामने रख करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। एक पात्र में आंवले का फल रख लें और उसके सामने बैठ करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और उसके बाद उस फल का दान कर दें। कार्तिक के महीने में कम से कम 2-3 बार ये उपाय आप किसी भी दिन कर लीजिएगा, इससे आपकी दरिद्रता दूर होगी। और अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो घर में आंवले का पौधा लगाइए, इसमें रोज सुबह सुबह जल डालिए, प्रणाम करके अपनी प्रार्थना करिए। आंवले का पौधा घर में लगा करके इसकी देखभाल करने से निश्चित रूप से कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन की स्थिति में सुधार होता है।